अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस्लामियात क्लास 2, ठीक है। उसका कल हमने किया था चैप्टर रोज़ा। अब रोज़े के बाद क्या है? ईदैन वो इस्लामी त्यौहार है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद के बारे में किसी को पता है कि ईद क्या है? ईद के दिन हम क्या करते हैं? ईद के बारे में बताएं मुझे, ईद क्या होती है? ईद जो होती है ये मुसलमानों को खुशी मनाने और शुक्र अदा करना होता है, यानी कि शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने 2 ईदें हमें अता की हैं, ठीक है। तो क्या होता है ईद वाले दिन बच्चों की तो सही मज़े की ईद होती है। पहले तो सबसे पहले वो नए नए कपड़े बनाते हैं, नए मतलब हर चीज़ न्यू लेते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, नए जूते लेते हैं, नए बैग। कुछ बच्चे अपने लिए मतलब छोटी छोटी विशेष होती हैं बच्चों की जो वो पूरी करते हैं ईद पे। जी हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए, हमें इस तरह के कपड़े चाहिए। तो क्या है, फिर बच्चे जो है वो ईद वाले दिन सुबह सबसे पहले उठते हैं, नहा धो के नहाने के बाद क्या करते हैं जी, वो नए कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं। लड़के जो होते हैं वो अपने पापा के साथ और अपने दादा अबू चाचू वगैरह के साथ, मामू वगैरह के साथ क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ईद की, ठीक है। और जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी से रेडी हो जाती हैं कि अब्बू और दादा अबू या नाना अबू या मामू वगैरह चाचू वगैरह कोई भी आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले हमें ईदी देंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा ईदी इकट्ठी होती है, ईदी ईदी देते हैं। और हाँ जी, ईद मुबारक भी कहते हैं। देखा, अजान को पता था, ईद मुबारक कहते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक। और फिर सबसे ईदी लेते हैं, फिर उसके बाद ईदी से मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, फिर बहुत इंजॉय करते हैं ईद पे। चले जी, ये तो थी ईद की बातें हमारी। अब आप लोगों ने ईद की जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो मुझसे शेयर करनी है, कमेंट करना है मुझे, ठीक है, कि हम ईद पे क्या क्या करती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईद पे आपने जो गरीब लोग होते हैं आपने उनको नहीं भूल जाना, उनकी भी हेल्प करनी है। अपने जो दोस्त हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, तो आपने क्या करना है, उनकी छोटी छोटी सी हेल्प करनी है। उनको कुछ गिफ्ट के तौर पे, यानी ऐसे नहीं कहना कि हम आपकी मदद करें, नहीं, आपने उनको गिफ्ट के तौर पे कोई कपड़े ले दिए, कोई जूते ले दिए या कुछ और अच्छा सा ले दिया जो जिनसे वो भी ईद की खुशियों में जो है वो शामिल हो जाए। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है बच्चों कि ईद के मौके पर आपने अपने जो गरीब दोस्त हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन दोस्तों को भूलना नहीं है, उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करना है। और उनको ये नहीं कहना कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको गिफ्ट के तौर पे आप उनको कपड़े ले दें या कुछ ऐसा ले दें जिससे वो खुश हो जाए, ठीक है। चलें जी, अब हम चैप्टर का आगाज़ करते हैं। पेज नंबर है हमारा 26, ईदैन है, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, पहली लाइन में है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशी मनाने और शुक्र अदा करने के लिए 2 ईदें दी हैं, ठीक है, यानी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ठीक है। ईद उल फितर कहते हैं छोटी ईद को, ईद उल अज़हा कहते हैं बड़ी ईद को। यानी ईद उल फितर में हम जो रमज़ान के बाद जो हमारी ईद आती है, यानी हम पूरे 1 महीना जो होते हैं वो रोज़े रखती हैं, उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो हमें शुक्र अदा करने के तौर पे ईद उल फितर देते हैं, वो ईद उल फितर होती है या उसको कहते हैं मीठी ईद। और ईद उल अज़हा क्या होती है, वो जो हम सुन्नत इब्राहिमी पूरी करते हैं, जानवर जो बकरे या गायें या बैल को ज़िबा करके हम सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं, उसको कहते हैं ईद उल अज़हा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है जी, ईद उल फितर। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने हमें इनाम के तौर पर ईद उल फितर अता की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने के बाद जो अल्लाह ताला ने इनाम दिया कि रोज़ेदारों ने बहुत अच्छे से अपनी इबादत की, बहुत अच्छे से अपने रोज़े रखे, तो ये उनको इनाम मिलता है ईद, ठीक है। ये रमज़ान के बाद आने वाले महीने शवाल की 1 तारीख को मनाई जाती है। अब क्या होता है जी, ईद उल फितर में, अब जब जिस दिन हमारा 29वां रोज़ा या 30वां रोज़ा होता है, हम क्या करते हैं जी, हम छत पे चल जाते हैं जी, चांद देखना है, चांद देखना है, या टीवी के आगे बैठ जाते हैं जी। न्यूज़ आएगी तो हमने क्या है जी, हमने चांद की न्यूज़ देखनी है कि भाई चांद नज़र आया है या नहीं आया, या कल ईद होगी या नहीं होगी, आज हमारी चांद रात है या नहीं है। तो ये सब ये बहुत अच्छे मज़े के होती हैं ये चीज़ें, वेट करना किसी चीज़ के लिए, खुश होना। तो
बहुत मतलब अच्छी ये हमारे लिए बहुत इनाम की बात है। और जैसे ये ऐलान होता है हम सब शोर मचा देते हैं, ईद मुबारक, चांद नज़र आ गया, चांद मुबारक, चांद मुबारक। चांद मुबारक हम कहना शुरू कर देते हैं, सबको फ़ोन करते हैं जी, चांद मुबारक की बात, मुबारकबाद देने जाते हैं। अगर हमारे घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो अपने चाचू मामू फुप्पो वगैरह सबको हम चांद मुबारक कहने जाते हैं। तो क्या होता है, चांद मुबारक कहने जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है जी, फिर हम सब सुबह सुबह फिर हम ईद का वेट करते हैं। रात को फिर हमें नींद भी नहीं आती कि सुबह उठ के हमने नए कपड़े पहनने हैं, नई जूते पहनने हैं, नए अच्छे से तैयार होना है, अच्छे से बाल बनाने हैं और फिर ईदी कलेक्ट करनी है हमने। तो फिर क्या नाम है, उसके बाद क्या है जी, मनाई जाती है। ठीक है, इस रोज़ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रमज़ान के रोज़ों और रातों में इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। इस दिन नमाज़े ईद से पहले कोई मीठी चीज़ या खजूरें खाना सुन्नत है। यानी जब भी आपने देखा होगा सुबह सुबह हमारी अम्मियाँ उठ जाती हैं और वो हमारे लिए सवैयाँ बनाती हैं, शीर खुरमा बनाती हैं, कुछ भी मीठा बनाती हैं या मिठाई होती है। तो क्या होता है, अब्बू और भाई वगैरह या चाचू मामू वगैरह जो होते हैं वो जाने से पहले मीठी चीज़ खा रहे होते हैं। ये क्या, ये हमारी सुन्नत है। सुन्नत किसको कहा जाता है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और जिस पर हमें अमल करना चाहिए उसको कहते हैं सुन्नत। ठीक है, सुन्नत रसूल, सुन्नत रसूल पूरी करने का बहुत बड़ा सवाब है। ठीक है, ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले फितराना अदा किया जाता है, यानी फितराना दिया जाता है। यानी अब्बू जो होते हैं वो हमारा सबका फितराना देते हैं। वो एक ख़ास किस्म की रकम होती है, जैसे कि कभी 450, 500, 600, सपोज आई डोंट नो कितनी होती है, बट जो है वो इतनी मतलब फितराना अदा किया जाता है, पर हेड होता है, ये एक बंदे का होता है। जैसे मैं हूँ, आगे मेरे भाई हैं, मेरी अम्मी हैं, अब्बू हैं, वो सबका एक एक जो है वो एक एक बंदे का फितराना जो है वो अदा किया जाता है। वो या तो आप चांद रात को भी अदा कर सकते हैं या पहले भी। और क्या नाम है, या ईद की नमाज अदा करने से पहले, ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करना जो होता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ताकि गरीब मुसलमान जो है वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। यानी जो गरीब मुसलमान है, ये फितराना गरीब लोगों को दिया जाता है या बेवाओं को दिया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में जो है वो शामिल हो सके। और भी दे सकते हैं बट मुझे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। चलिए जी, आगे कौन सी ईद आ गई है, ईद उल अज़हा आ गई है। अब ईद उल अज़हा, थोड़ा सा कैमरा ठीक नहीं चल रहा। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है, यानी 10 अब ईद उल अज़हा में क्या होता है जी, चांद जो है वो 10 दिन पहले ही निकल आता है। ठीक है, हमें पता होता है जी इस दिन ईद है, यानी चांद जो होता है वो 10 दिन पहले ही निकल आता है या नज़र आ जाता है, टीवी में ऐलान हो जाता है भाई इस दिन ईद होगी। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो कुर्बानी की थी, इस कुर्बानी की याद में ये ईद मनाई जाती है। मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, गरीबों और मस्कीनों में बांटा जाता है, मस्कीनों में बांटा जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुर्बानी के जो है वो कुर्बानी जो होती है, कुर्बानी की ईद जो होती है उसमें हम कोई भी जैसे बकरा या वेड़ा कहते हैं, कुछ लोग बैल कहते हैं, और गाय और ऊंट की भी कुर्बानी की जाती है, दुम्बे की कुर्बानी की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें पार्ट्स होते हैं जी। ये हिस्सा जो होता है वो गरीबों का होता है, ये रिश्तेदारों का होता है, ये अजीज़ों का होता है, ये मस्कीनों का होता है, ये अपना होता है। तो क्या होता है, वो सारा जो होता है वो हमने उसी के अकॉर्डिंग, जो हमें सुन्नत से मिलता है, हमने उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो चलना होता है और उसी से ही हमने अपना हिस्सा अलहदा करना होता है। बाकी सब हिस्से जो होते हैं वो सबको बांटने होती हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि इस्लामी त्यौहार को जोशो खरोश से मनाएं और अपनी खुशियों में गरीबों को भी याद रखें। यानी इस्लामी त्यौहार को बहुत जोशो खरोश से जो है वो मनाना चाहिए, यानी खुश होके। अब ईद की सुन्नतें हैं ये जी, ये लाजमी आप लोगों ने ईद की सुन्नतें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ना, अच्छा लिबास पहनना, ईद का खुतबा खामोशी से सुनना, खुशबू लगाना, ईद की नमाज पढ़ना। ठीक है, कौन सी ईद की तकबीरात, ईद की सुन्नतें, ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ना,
अच्छा लिबास पहनना, ईद का खुतबा खामोशी से सुनना, खुशबू लगाना, ईद की नमाज़ पढ़ना। ठीक है, अब ये देखें जी, ईद की तकबीरात ये हैं। ठीक है, ये इसका तर्जुमा लिखा हुआ है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। ईद की तकबीरात ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए। ठीक है, चले जी, अब 27। अब हमारी शुरू होगी है 28 पे एक्सरसाइज। अब दुरुस्त जवाब तो अभी मैंने आपको सब बताया ना, अब तो आप लोगों को याद होगा। अब आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, ईद उल फितर मनाई जाती है यकम रजबुल मुरज्जब, यकम शबानुल मुअज्जम, यकम शवालुल मुकर्रम। कब मनाई जाती है? ईद उल फितर यकम शवाल में मनाई जाती है। ठीक है, ईद उल फितर पर अदा किया जाता है, क्या अदा किया जाता है? उशर, फितराना या ज़कात। क्या अदा किया जाता है जी? फितराना, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले क्या अदा किया जाता है? फितराना। ठीक है, कुर्बानी करना सुन्नत है, किसकी सुन्नत है जी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। किसकी सुन्नत है जी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जीम जवाब है इसका। ठीक है, पहले का जीम जवाब है, दूसरे का बे जवाब है, तीसरे का जीम जवाब है। अब आ जाएं जी, खाली जगह पुर करें। ईद उल अज़हा पर मुसलमान डैश करते हैं, क्या करते हैं जी? ईद उल अज़हा पर मुसलमान कुर्बानी करते हैं। क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। ईद उल फितर की नमाज से पहले डैश खाना सुन्नत है, क्या खाना सुन्नत है जी? मीठी चीज़। ठीक है, ये चीज़ गलत लिखा था तो ये मिस्टेक निकालिए। ठीक है, मीठी चीज़ खाना सुन्नत है। ईद के दिन ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़नी चाहिए। अभी देखें, ये मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वाला ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़नी चाहिए। ठीक है, ईद की क्या पढ़ना चाहिए? ऊंची आवाज़ में तकबीरात। ठीक है, अब है जी सवाल के सवालात के जवाब दें। अल्लाह ताला ने हमें कौन सी दो ईदें अता की हैं? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। कौन सी दो ईदें अता की हैं अल्लाह ताला ने? ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। ठीक है, ये इसका जवाब है दूसरे का। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। कुर्बानी किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अदा की जाती है? किस नबी की सुन्नत है जी? अभी मैंने आपको बताया था ना, किसकी जगह आ जाएगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अदा की जाती है। पूरा आपने जवाब लिखना है यहाँ से। ये देखिए, पहले आप लिखेंगे कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अदा की जाती है। ठीक है, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में अदा की जाती है। अब पेज नंबर है जी हमारा 29। मुसलमान किस किस जानवर की कुर्बानी करते हैं? नाम लिखें जी यहाँ पे। मैंने लिखा है बकरा, मैंने नहीं लिखा, बच्चे ने लिखा। बैल, गाय। क्या है जी? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, गाय की जगह ऊँट भी लिख सकते हैं, बकरे की जगह ऊँट लिख सकते हैं। ठीक है, बकरा, बैल, गाय, दुम्बा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी लिख लें, दुम्बा लिख लें, ऊँट लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, ईद के दिन मसरूफियात अपने दोस्तों को बताएं जी। ईद के दिन आपकी क्या क्या मसरूफियात होती हैं, वो आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो सारी चीज़ें शेयर करें। ठीक है, जश्न मिलादुन नबी के जुलूस का आंखों देखा हाल में बयान करें। आपने कभी जश्न मिलादुन नबी का जुलूस देखा है? नहीं देखा? चलें, जिस बच्चे ने देखा है तो वो उसका आंखों देखा हाल बताएं कि किस तरह मतलब पूरी गलियों को, सड़कों को सजाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं किसे हैं वैसे, ये पता आप लोगों को? जश्न ईद मिलादुन नबी कहते हैं जिस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उस दिन को हम मिलादुन नबी कहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है उस दिन। तो क्या होता है, गलियों को, सड़कों को बड़े अच्छे तरीके से सजाया जाता है, नातें पढ़ी जाती हैं ज़ोर ज़ोर से, ट्रकों को भी सजाया हुआ होता है, उसमें लोग जो हैं वो जुलूस की सूरत में आ रहे होते हैं और वो नातों को पढ़ रहे होते हैं। और जो है ये बड़े अच्छे, और गलियों को बहुत खूबसूरत सजाया जाता है। कहीं पे कुछ बनाया जाता है, कहीं पे कुछ बनाया जाता है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ों को तकसीम किया जाता है। तो क्या होता है, ये जो भी आपने कभी देखा हो ना ईद मिलादुन नबी, तो आप जो है वो लाजमी ये ना शेयर कीजिएगा मुझसे, ना कमेंट कीजिएगा।
अच्छा जी, नीचे क्या है, तुलबा को कुर्बानी के मुतल्लिक बताएं, कुर्बानी के मुतल्लिक फितराना का तारुफ कराएं और उसकी अहमियत के बारे में बताएं। तुलबा को पाकिस्तान में मनाए जाने वाले दीगर इस्लाम। अच्छा, आपको पता है कुर्बानी का तो मैंने आपको बताया है ना, फितराने का भी मैंने अभी आपको बताया, यानी जो हम जो है वो फितराना नमाज अदा करने से पहले दिया जाता है और वो गरीब लोगों को दिया जाता है ताकि वो भी ईद की खुशियों में जो है वो शामिल हो सकें, वो भी अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद सकें और जो है वो बाकी लोगों की तरह ईद की खुशियों को जो है वो बड़े जोशो खरोश से मना सकें। ठीक है, अब क्या है जी, इस्लामी त्यौहार और कौन कौन से होते हैं, आपने ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है लाजमी। कौन कौन से होते हैं इस्लामी त्यौहार? मुहर्रम को हम बड़ी अकीदत से मनाते हैं, यानी कि यौम अशूरा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि जिस दिन करबला में जो है वो हमारे तो सॉरी जी, मैं सॉरी जी, क्या नाम है, मुहर्रम को हम बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। ठीक है, शोहदा की याद में मनाया जाता है यौम अशूरा में। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा होता है जी, ईदें होगी, मुहर्रम हो गया, मुहर्रम ईद, और कौन सा त्यौहार हम मनाते हैं, आपने बताना है। मुझे तो पता है, अब आपने बताना है कौन कौन से त्यौहार को मनाया जाता है। अब आप लोग इस चीज़ का आंसर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और कमेंट लाजमी करा करें। अगर कुछ पिछले दिनों में काफ़ी बिज़ी रही हूँ तो कुछ ऐसा हुआ है कि मैं कमेंट जो है वो मैं ठीक तरह से पढ़ नहीं सकी, या कि कोई चैप्टर्स मेरे से मिस हुए हैं, तो प्लीज़ आप वो मुझे दोबारा से कमेंट कर दें ताकि मैं वो चैप्टर्स जो है वो बना दूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।